लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। होए वही जो राम रचि राखा। तुलसी बाबा ने ये लिखा तो वो प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। और आज का वक्त देख लीजिए, जब राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है, एक इवेंट बना दिया गया है, तब गोदी मीडिया भी राम राम जप रहा है। लेकिन ये प्रभु भक्ति में नहीं, आप मुगालते में ना रहें, बल्कि ये सत्ता की भक्ति में है। ध्रुवीकरण की राजनीति करने वालों की मदद करने वाले कुछ सो कॉल्ड पत्रकार कैसे खुद अपने ही चेहरों को बेनकाब कर देते हैं, ये हम आपको बताएंगे ताज़ा मिसाल देकर। शुरुआत करते हैं। आर पार की बात करने वाले हैं अमीश देवगन। एक एजेंडे के साथ अपना शो चलाते हैं, चिर परिचित अंदाज रहता है। एजेंडा होता है कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना। मुद्दा कोई भी हो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के बिना साहब की टीआरपी का ग्राफ गोता नहीं लगाता या नहीं बढ़ता है। अब उदाहरण के लिए आप इसी शो को ले लीजिए। मुद्दा राम मंदिर का था तो कांग्रेस पर यह कहकर अमीश देवगन हमला करने लगे कि ये पोस्टर देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब अब राम कांग्रेस की भी मजबूरी, एक्सक्लेमेटरी, यानी एजेंडा साफ है। देवगन साहब, थोड़ा सा होमवर्क कीजिए भाई। काहे लपर लपर आप कुछ भी बोलते हैं। आइए आपको हम आईना दिखाते हैं। ना वो आईना नहीं जो आप सुबह उठकर देखते हैं, बल्कि ये सच्चाई का आईना है। और ये दिखाना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देश को काफ़ी वक्त से गुमराह कर रहे हैं। पहले सुब्रमण्यम स्वामी का आप ये बयान सुनिए, वही स्वामी जो बीजेपी के नेता और सांसद हैं। किसे आप सोचते हैं कि ज़रूर होना चाहिए उस दिन वहाँ पर, क्योंकि इन बातों की बहुत अहमियत होती है कि कौन वहाँ मौजूद रहता है तब जब भूमि पूजन होगा। अब देखिए, इसमें प्रधानमंत्री का तो इसमें कोई योगदान नहीं है। राम मंदिर का सारा बहस तो हम लोगों ने की, और सरकार के तरफ से उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मैं जानता हूं, जिसमें हम कह सकते हैं उसके कारण निर्णय आया है। नरसिम्हा राव और उसके बाद अशोक सिंघल और वाजपेयी ने अड़ंगा डाली थी, अशोक सिंघल ने खुद मुझे बताई थी। यहाँ कोई समर्थन नहीं। अब तो सुन लिया, ये भी आपकी तरह कांग्रेस की बार अपने निशाने पर ले चुके हैं। हम सब जानते हैं वो कई आरोप कांग्रेस पर लगा चुके हैं, लेकिन जब बात इतिहास और तथ्यों की आई तो मोदी और बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा करना नहीं भूले। ये होती है सच्चाई और साहस। कह रहे हैं कि आज जो घड़ी आई है मंदिर निर्माण की, उसमें ना तो मोदी का हाथ है, ना ही बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, श्रेय जाता है तो कांग्रेस के राजीव गांधी को, कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव को। यानी आप देखिए कि स्वामी जैसा व्यक्ति जो सत्ता पक्ष का हो, वो तक सच्चाई बयां कर ये कह रहा है कि क्रेडिट की जहां तक बात है तो उसमें मोदी और बीजेपी का दूर दूर तक कोई हिस्सा नहीं, कोई नाता नहीं। लेकिन आप है कि सत्ता की चरण वंदना का मोह आपसे छूटता नहीं। जानते हैं आपके हाकिम को भी यही पसंद है। आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? मैं सवाल पूछता हूं, क्या कांग्रेस के कुछ नेता राम मंदिर के खिलाफ हैं? क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री, गृह मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस के नेता सांसद कार्ति चिदंबरम कह रहे हैं कि मुझे पूजा के लिए कोई नई जगह अब नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि आखिर राहु काल में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन क्यों करवाया जा रहा है। इससे पहले शशि थरूर बोल चुके हैं कि कोई भी अच्छा हिंदू विवादित जगह पर मंदिर नहीं जाएगा। बोला कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस इफ्तार की राजनीति करती है, कांग्रेस जनेऊ की राजनीति करती है, कांग्रेस मंदिर की राजनीति करती है, कांग्रेस आचार्य प्रमोद कृष्णन को स्टार प्रचारक बनाती है, लेकिन कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती। वाह! इनके कान में शायद जू तक ना रहेंगे, लेकिन आप लोग ये जान लें कि इतिहास जो है वो समकालीन परिस्थिति के तथ्यों पर आधारित होता है। जो लोग ध्रुवीकरण करते हैं ना, वो इस मुगालते में बिल्कुल ना रहें कि वो इतिहास को बदल देंगे या उसका गला घूंट देंगे, जैसा कि हो रहा है। जब जब ऐसा किया जाएगा, सच्चाई खुद ब खुद आने लगेगी सामने। इस केस में जैसा कि आप देख रहे हैं। बहरहाल, हम आपको ये बता दें कि बीजेपी राज में आज भले ही राम मंदिर बनने का सपना जो है वो साकार हो रहा हो, लेकिन अयोध्या का जो विवादित स्थल है, जहां पर मूर्ति रखी गई, बाबरी का ताला खुलवाया गया, राम मंदिर का शिलान्यास और मस्जिद का विध्वंस तक सब कुछ हुआ कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए। ये इतिहास बताता है। इतिहास कहता है कि राम मंदिर मुद्दे की जो नींव है वो कांग्रेस ने 1948 में रखी थी। राजीव गांधी के कांग्रेस राज में
ताला खुला, मंदिर की नींव पड़ी और यहाँ तक कि कांग्रेस के दौर में ही जो विवादित स्थल है वहाँ पर मूर्ति रखी गई। आप याद कीजिए, आज से 27 साल पहले कांग्रेस की ही सरकार अयोध्या पर एक अध्यादेश लाई थी, एक ऑर्डिनेंस लाई थी और तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और अयोध्या अधिनियम विवादित ढांचे और इसके आसपास की जमीन को अधिग्रहित करने के लिए, एक्वायर करने के लिए लाया गया था। तो भैया ये था इतिहास। इसीलिए कहते हैं कि आप जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान या इसके चक्कर में पढ़ेंगे तो आप दंगाई ही बनेंगे। असलियत जानने के लिए आपको इतिहास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्वामी अकेले नहीं हैं, सच्चाई कहने वाली या बयां करने वाली बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती, जो मंदिर आंदोलन में भी हम कहें कि शामिल रहीं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले ये कहा था, ये टिप्पणी की थी कि राम या मंदिर बीजेपी की बपौती नहीं है। आप भी सुनिए। राम का नाम अयोध्या भाजपा की बपौतियाँ नहीं है, ये सबकी ही, जो भाजपा में है और जो भाजपा में नहीं है, जो भी राम को मानते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समुदाय के हों, और भारत में नहीं बल्कि विश्व के कहीं के भी निवासी हैं, जो राम के नाम में आस्था रखते हैं, राम को मानते हैं, वो सब अधिकार रखते हैं कि वो इस बारे में अपनी राय दें। उस अधिकार को रोकने का अगर हम अहंकार पाल लेंगे कि राम पे हमारा पेटेंट है, तो हम भूल रहे हैं कि हमारा अंत होना है। राम जो अनादि और अनंत है, हमारा ही अंत होगा। राम नाम का कभी अंत। तो सिर्फ पीएम मोदी क्यों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी राम मंदिर से कोई नाता या कहें कि राम मंदिर में कोई योगदान नहीं। जिस गोरक्ष पीठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ, उस पीठ का राम मंदिर आंदोलन में भले ही महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, एक इंपॉर्टेंस रहा हो, लेकिन योगी ना तो आंदोलन के वक्त, याद रखिए, ना तो आंदोलन के वक्त मठ में थे और ना ही उस वक्त पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। तो भैया बात यह है कि अयोध्या का जो विवादित स्थल है वहां पर मूर्ति रखने से लेकर, बाबरी का ताला खुलवाने से लेकर, राम मंदिर का शिलान्यास और मस्जिद का विध्वंस तक कांग्रेस के सत्ता में रहते ही हुआ था। और अंबानी के बड़के चैनल में बैठकर खुद को बड़का पत्रकार कहने वाले ये अमीश देवगन भैया कांग्रेस को गरिया रहे हैं, लेकिन खुद इतना भी नहीं जानते कि बजरंग बली और हनुमान जी दोनों एक ही हैं। सुन लीजिए महारथी जी को। जो लोग मुहूर्त की बात कर रहे हैं, श्री राम प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, देवशौ दशरथ अजर बिहारी, मतलब सब अमंगलों के मंगल तो हनुमान। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।